चलो कल हमने पढ़ लिया था लेंस के बारे में, ठीक है ना। लेंस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया हुआ था कल में। तो आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में, ठीक है। तो सब लोग हेडिंग लिख लो, पावर ऑफ लेंस। तो ये देखो ना कि किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो हमको बताता क्या है, वो हमको ये बताता है कि वो जो रे उस लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट रे को कितना ज़्यादा डाइवर्ट कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, वही उस लेंस का पावर बताता है। बात समझ में आ रहा नहीं? ठीक है। तो ये देखो ना, जैसे कि ये समझो एक लेंस इस तरीके से हो गया हमारा, ये इस पे इंसिडेंट रे आ रहा है और इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो ठीक है। और हमने क्या किया, एक दूसरा लेंस ले लिया इस तरीके से। अब इस पर भी क्या कर रहा है, ये रे इंसिडेंट हो रहा है इसी तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो कौन सा वाला लेंस, देखो इसमें से कौन सा वाला लेंस ने ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया या फिर ज़्यादा डाइवर्ज कर दिया, मतलब कि कन्वर्ज कर दिया, उसको बेंड कर दिया, कौन से वाले लेंस ने? ऊपर वाले लेंस ने। देखो जो ऊपर वाला लेंस ने क्या किया कि रे हमारा ऐसे आ रहा था, उसको ज़्यादा कन्वर्ज कर, मतलब ज़्यादा बेंड कर दिया ना। लेकिन जो नीचे वाला है वो थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि कम बेंड किया है ना। बात समझ में आ रहा नहीं? तो जो लेंस ऑफ पावर हमको क्या बताता है, एबिलिटी ऑफ बेंड द इंसिडेंट रे, ठीक है ना। चलो इसमें लिख लो, लिख लो पावर ऑफ लेंस, लिख लो पावर ऑफ लेंस tells about bending of, ठीक है, बेंडिंग ऑफ। देखो जो बेंड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, या तो उसको कन्वर्ज कर देगा या तो उसको डाइवर्ज कर देगा। तो ठीक है ना, जहां पे बेंडिंग लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लेना कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है ना, कन्वर्ज या डाइवर्ज, ठीक है ना। क्या लिखे एक बार बोलना चाहिए सर? हाँ, इज टेल्स अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन दैट लेंस। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब जो भी लेंस है, जो लेंस ज़्यादा क्या कर देगा, उसको ज़्यादा बेंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसका पावर ज़्यादा होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो कि ये लेंस हमारा, मान लो कि ये फर्स्ट वाला लेंस है और ये क्या भाई, सेकेंड वाला लेंस है। तो फर्स्ट वाला लेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने ज़्यादा बेंड कर दिया ना एज कंपेयर सेकेंड वाले लेंस के। जो सेकेंड वाला लेंस है वो ज़्यादा बेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लाइन से लिख लो पावर ऑफ लेंस का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है। देखो जिसका फोकस जो है, जिसका फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा, मतलब कि उसका पावर है। जिसका फोकस लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसका फोकस लेंथ हमने मान लिया f1, ठीक है ना। इसका हमने फोकस लेंथ क्या मान लिया, f1। देखो इस वाले का हमने f1 मान लिया और इस वाले का क्या मान लिया, f2। तो f1 का जो f1 फोकल लेंथ है वो क्या है, कम है। f1 फोकल लेंथ क्या है, f1 लेस देन f2 है, ठीक है। तो जिसका फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा बेंड कर रहा है ना लाइट रे को। इसका मतलब कि जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सब लोग लिख लो डेफिनेशन। ये तो हमने पावर के बारे में बताया ना ऊपर। अब इस डेफिनेशन पावर ऑफ, जो पावर होता है ना उसका डेफिनेशन लिख लो, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। चलो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर है
1/f, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमने क्या बोला बच्चा कि जो फोकल लेंथ हम लेते हैं किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं, किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये जो फोकल लेंथ होगा ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये फोकल लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में। अगर हम इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फोकल लेंथ क्या चीज़ है, इन सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा? देखो हमने क्या किया है कि जो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, हाँ 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं ना। तो एक्चुअल में ये आया क्या, ये मीटर इनवर्स है ना, ये क्या भाई मीटर इनवर्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके ही तो लिखा है, ये 100 गया ऊपर ना। तो ये मीटर इनवर्स, या तो हम इसी को क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। हमने इन सेंटीमीटर, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है तुम सेंटीमीटर में लेके चलोगे, ठीक है ना, ये जो मैग्नीट्यूड तो सेंटीमीटर में ही लेके चलोगे, और 100 को ऐसे रहने दो, ठीक है ना। बात समझ आ नहीं? अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है। क्या चीज, हाँ मीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि देखो जो मीटर इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ फोकल लेंथ मीटर में लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ देखो ना, हमने इसी, देखो फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में होता ही है, हमने उसी सेंटीमीटर को क्या कर दिया, कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या कर दिया, वो ऊपर जाएगा तो मीटर में हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा ना। देखो एक बात सुनो, यहां पर देखो ये इन सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो तुमको फोकल लेंथ की जो वैल्यू रखना है ना, वहां पे तुम सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है उसी को पुट करना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसी को तुम वहां पुट कर दे और 100 रख लेना अपना, ठीक है। चलो ये हो गया, और ये डायग्राम देखो ये बना लेना ना, ठीक है ना। माहिर नोट करो इसको। देखो यहां से हमको क्या दिखा, जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। नोट कर लिए सब लोग? साकिब नोट कर लीजिए इसको, ये नोट कर लिया, ये वाला नोट किया। चलो इसको मिटा दें। अब देखो जैसे कि जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। चलो लिख लो, चलो जल्दी से पॉइंट लिख लो, दो पॉइंट लिख लो इसमें, ठीक है ना। लिख लो, पावर इज पॉजिटिव फॉर, लिखो पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा पॉइंट लिख लेना, पावर इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या होगा,
निगेटिव होगा। ठीक है, चलो नोट कर लिए सब लोगों ने? चलो ठीक है ना। तो चलो सब लोग क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। कॉन्वेक्स लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ कॉन्वेक्स लेंस having a convex lens having focal length 20 centimeter, then find the power of that lens, चलो जल्दी से कर लो ना। कितना आया? कितना? हाँ चलो +5 डायोप्टर। ठीक है ना। देखो हमने पावर क्या बताया, 1/f। देखो 100 को लेके चलते हैं हम यहाँ पे 100, और जो फोकल लेंथ किस में लिखते हैं हम? सेंटीमीटर में। बात समझ में आ नहीं रहा? तो ये क्या आ जाएगा, ये 100 फोकल लेंथ जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसी को पुट करो यहाँ पे 20। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 5 डायोप्टर। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। तो इसका जो पावर होगा क्या, उस लेंस का पावर कितना हुआ? 5 डायोप्टर। ठीक है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिख लो। देखो अ लेंस, लिख लो अ लेंस हैविंग पावर, लिख लो अ लेंस हैविंग पावर -2.5 डायोप्टर, -2.5 डायोप्टर, हैविंग पावर माइनस का 2, ठीक है 2.5, माइनस का 2.5 डायोप्टर। ठीक है ना। तो लिख लो देन फाइंड, ठीक है देन फाइंड। तो पहला पॉइंट लिख लो इसमें, ठीक है नेचर ऑफ लेंस। ठीक है ना, नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस। दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है ना, उसका फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, चलो जल्दी कर लो। कितना आ गया? देखो पावर क्या है भाई 100, और जो फोकल लेंथ है उसको इन सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलो तो इसको हम क्या पुट करेंगे भाई, ये कितना आ गया हमारा माइनस का 2.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और फोकल लेंथ जो आएगा इन सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मीटर इनवर्स इधर से, तो इसको कर ले कैलकुलेट। ये 100/2.5 माइनस का, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है ना, फोकल लेंथ किस में आ गया हमारा? सेंटीमीटर में। ठीक है, चलो ये हो गया, नोट कर लिए सब लोगों ने। चलो ये पावर के बारे में हो गया, पावर समझ में आ गया सबको ना। चलो अब अगला लिख लो सब लोग। अगला लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अगला हेडिंग लिख लो सब लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, ठीक है चलो देखते हैं। सॉरी
ठीक है, सब लोग लिख लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि दो या दो से ज़्यादा जो लेंसेज हैं अगर कंबाइन करके मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, बात समझ में आ रहा। तो इसमें लिख लो, देखो एक लेंस ये हो गया, मान लो कि ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ठीक है ना, दो लेंस ले लिए। जरूरी नहीं कि हमारा कॉनकेव लेंस करे कॉन्वेक्स ही हो, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कैसे भी कॉम्बिनेट हो सकते हैं, ठीक है ना साकिब, ठीक है। हाँ चलो इधर देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो एक रे यहाँ से क्या करेगा, वो इधर जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ से देखो ये जब जाएगा यहाँ से इस तरीके से तो इसको जाना तो चाहिए इधर, लेकिन वो थोड़ा सा बेंड होकर के इधर चला आएगा, लेकिन उसको जाना किधर चाहिए, इधर। वो क्यों, क्योंकि देखो जो सेकंड वाला लेंस है, सेकंड वाले लेंस के कारण उसका वो और कन्वर्ज हो जाएगा ना, बस अरे और उसको वो और डाइवर्ज हो जाएगा मतलब इस तरीके से, ठीक है, बेंड हो जाएगा और भी। तो ये कितना हो जाएगा इस तरीके से, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये कहाँ पर आ गया, इस तरीके से। तो ये वाला जो इमेज बना है वर्चुअल इमेज, और ये वाला जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज में, जो एक्चुअल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, आई पॉइंट पे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तो हमने मान लिया कि जो इसका जो पोजीशन है, इसका क्या पोजीशन है, यू लेके चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम क्या लेके चलते हैं, ठीक है, यू। और देखो देखो ये जो दोनों जो लेंस है, ये समझो ना कि ये बहुत ही एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बात समझ नहीं, तो बहुत ही क्लोज हैं। तो यहाँ से अगर हम इसी देखो यहीं से अगर डिस्टेंस लेंगे, इसको हमने मान लिया कि ये v है, और ये वाला जो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या है, v प्राइम है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम देखें रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस। जो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस से देखेंगे हम, तो फर्स्ट वाले लेंस से हमारा इमेज कौन सा बनेगा, आई प्राइम बनेगा कि आई बनेगा, आई प्राइम बनेगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं रहा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट लेंस, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, u ही होगा, और v की वैल्यू कितनी जाएगी, v प्राइम हो जाएगा। ये हाँ बोलो, ठीक है। और ये देखो जो फर्स्ट वाला लेंस है उसका जो फोकल लेंथ कितना हमारा, मान लिया कि उसको फोकल लेंथ क्या है, f1, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का क्या है, फोकल लेंथ f1 है, ठीक है। f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ठीक है ना, फर्स्ट वाले लेंस का फोकल लेंथ है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, फॉर्मूला है ही। तो हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, 1/v प्राइम माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/f1, सही है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलो तो इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, इसको इक्वेशन क्या माना हमने, फर्स्ट, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकेंड वाले लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड लेंस, ठीक है ना। अब सेकेंड लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा, तो जब सेकेंड लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा तो u की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ सब लोग। यहां पे देखो ना कि जो i प्राइम है, जो i प्राइम है वो एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहां पे लिख लेंगे i प्राइम एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, v प्राइम, हाँ कि ना, और जो v की वैल्यू कितनी जाएगी, v हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, v की वैल्यू v हो जाएगा। और जो f2 है, f2 क्या है बच्चा, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है ना। जो सेकेंड वाला लेंस है उसका क्या है भाई, f2 फोकल लेंथ है। माहिर बात समझ में आ रहा, क्या हुआ साकिब,
चलो क्या चीज, हाँ देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो लेंस है, ठीक है ना, अब जब सेकंड लेंस जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये वाला इसी वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना आई प्राइम, वो आई प्राइम कैसे एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना। जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसी का इमेज कहाँ बन रहा है, आई प्राइम पे बन रहा है ना, ठीक है। तो देखो नोट कर लिया क्या तुमने, अरे भाई अभी नोट करवाना था ना, अभी कुछ करना, ठीक है ना। 1/v 1/e = 1/f लेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें 1/v, v क्या आ जाएगा भाई v, 1/u, u की वैल्यू कितनी है हमारी v प्राइम इक्वल्स टू 1/f2, सही है कि नहीं, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये इक्वेशन क्या हुआ भाई, इक्वेशन सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये वाला जो क्वांटिटी है ये वाला क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, हाँ कि ना, बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना, 1/f लिख सकते हैं, f1 प्लस 1/f2। तो f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज, ठीक है ना, बात समझ नहीं। तो ये क्या भाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दीज टू लेंसेज, ठीक है ना, बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो सब लोग ना पहले स्टार्टिंग में ये लिख लेना, लिख लो लेटेस्ट, लिख लो इसमें स्टार्टिंग में लेटेस्ट कंसीडर टू लेंसेज लिखो, लेटेस्ट कंसीडर टू लेंसेज L1 एंड L2 are placed with contact with each other, are placed in contact with each other, ठीक है, as shown in figure, ठीक है, as shown in figure। फोकल लेंथ लिखो, इसमें लिख लो फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज आर, फोकल लेंथ ऑफ दीज टू लेंसेज आर f1 स्मॉल f1 एंड स्मॉल f2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। चलो अब ये डायग्राम बना करके इसको जल्दी से तुम लोग नोट कर लो, ठीक है ना, हाँ f1 और f2 रिस्पेक्टिवली, चलो जल्दी कर लो ना। देखो जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसको वैसे ही करना, ठीक है ना। और ये जो लेंसेज है ना ये बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही पास होते हैं एक दूसरे के। ये मत समझना कि ये इतना सेपरेशन दिया हुआ है तो इतना नहीं, ठीक है ना, बहुत ही पास होते हैं। माहिर क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो। चलो नोट कर लिए सब लोग। चलो देखो यहां पर क्या है, ये जो f है क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना, उन्हीं की क्या है भाई फोकल लेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन्हीं दोनों लेंस को, अगर डायग्राम नीचे लिखना हो ना, इसको डायग्राम बना लेना, देखो देखो जैसे कि ये इस तरीके से जो लेंसेज है ना, ये f1 वाला और ये f2, ठीक है ना,
हम इनको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से f, ठीक है ना, जहां पर f क्या है हम f को लिख सकते हैं ना 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से इनका जो पावर होगा, पावर भी तो ऐड कर सकते हैं ना, देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, ठीक है ना। तो पावर में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो हमने देख लिया था ना 1/f1 प्लस 1/f2, सही है। तो इसी तरीके से P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो हमने दो के लिए देखा, ये हमने किसके लिए देखा, दो लेंस के लिए। अगर ऐसे बहुत सारे लेंसेज होते हैं तो सबको ऐसे ही ऐड कर देंगे, नहीं कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे फॉर n लेंसेज, ठीक है, फॉर n लेंसेज की अगर हम बात करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसे ऐसे 1/f1, ठीक है। और पावर जो होगा ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, यहाँ पे क्या जी हो जाएगा Pn हो जाएगा। बात समझे नहीं समझा, ये क्या आ जाएगा हमारा Pn, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो ना, इसको नोट कर लो ना। चलो हाँ सर, हाँ सर, सर चलो लिख लो सब लोग ना, चलो क्वेश्चन लिख लो अब ना। जैसे ये तुमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ना, तो सब लोग क्वेश्चन लिख लो, लिख लो कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख लो क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, combination of two lenses f1 and f2, combination of two lenses f1 and f2 are such that, ठीक है, are such that combination of two lenses f1 and f2 are such that its focal length is 40 centimeter, is 40 centimeter if देखो जो कॉम्बिनेशन, जो हमारा दोनों f1 और f2 का जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं उनका जो फोकल लेंथ कितना आया है 40 सेंटीमीटर। इफ f1 is 20 सेंटीमीटर, if f1 is 20 सेंटीमीटर तो लिख लो देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ f2। क्या हुआ, अरे भाई f1 दिया हुआ है तुमको, f2 पता करने का है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ दिया हुआ है तुमको ना। बात समझ में आ रहा है नहीं, देन फाइंड फोकल लेंथ f2, देन फाइंड फोकल लेंथ f2। चलो माहिर करो जल्दी बच्चा।
आ गया? हाँ जो भी आ रहा हो, -20 आ रहा है। चलो देखते हैं कितना आया। अच्छा चलो देखते हैं। देखो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है ना। जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आया वो कितना आया है? 40 सेंटीमीटर, सही है कि नहीं? ठीक है चलो। और F2 का हमको पता है कि F1 का? F1 का मतलब ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको F2 का पता करने का है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो 1/40 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/F2, सही है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे कितना जाएगा, 40 हो जाएगा माइनस का 2, सही है कि नहीं, इक्वल्स टू 1/F2। तो ये 1/40 माइनस का इक्वल्स टू 1/F2। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर हम इसी वाले फोकल लेंथ का, जो हमारा ये अभी लेंस आया, जो इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है माइनस का, इसका अगर पावर निकालना तो पावर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ठीक है तो निकाल लो इस वाले लेंस का पावर कितना होगा। पावर निकाल लोगे ना सब लोग? पावर निकाल लोगे ना इस वाले लेंस का? ठीक है चलो निकालो, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। माइनस कितना जाएगा, 2.5 हो जाए, ठीक है ना। चलो अगला लिख लो क्वेश्चन। लिख लो पावर ऑफ 2 लेंसेज, ठीक है, पावर ऑफ 2 लेंसेज, पावर ऑफ 2 लेंसेज प्लस 3 डायोप्टर एंड माइनस का 2.5 डायोप्टर, ठीक है। पावर ऑफ 2 लेंसेज, पावर ऑफ 2 लेंसेज प्लस का 3 डायोप्टर एंड माइनस का 2.5 डायोप्टर आर कंबाइंड विथ थर्ड लेंस, आर कंबाइंड विथ, अरे यार तुम बार बार पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो साकिब तुम? साकिब कंबाइंड विथ, हाँ थर्ड लेंसेज सच दैट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिकम्स, सच दैट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बिकम्स प्लस का 2 डायोप्टर, प्लस का 2 डायोप्टर। जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो कितना है, प्लस का 2 डायोप्टर है, ठीक है ना। तो लिख लो देन फाइंड, पहला पॉइंट कर लो इसमें, देन फाइंड पहला पॉइंट कर लो इसमें, पावर ऑफ थर्ड लेंस, ठीक है, पावर ऑफ थर्ड लेंस, तो तुम लोग वो कर लो या तो फिर सुन लो। पावर ऑफ 2 लेंसेज आर प्लस 3 डायोप्टर एंड माइनस का 2.5 डायोप्टर, ठीक है, माइनस का 2.5 डायोप्टर आर कंबाइंड विद थर्ड, हाँ थर्ड लेंस सच दैट, जो कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो कितना है, प्लस का 2 डायोप्टर है। तो क्या लिखे सब लोग, पावर ऑफ, हाँ थर्ड लेंस, और उसी में लिख लो दूसरा पॉइंट लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ थर्ड लेंस। चलो जल्दी कर लो इसको ना। चलो जल्दी करो।
आ गया? चलो देखो, चलो देखो आया क्या? 3/2 आ रहा है, मतलब कि 1.5 ना, प्लस का कि माइनस का? चलो देखते हैं ना। देखो P = P1 + P2 + P3, सही नहीं? और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन का जो पावर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? प्लस का 2 दिया हुआ है ना, प्लस का 2 डायोप्टर, ठीक है। और ये P1 और P2 कितना दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है। और हमको P3 निकालने का है ना, हमको P3 निकालने का है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 0.5 हो जाएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा P3 वैल्यू। मतलब कि P3 का जो पावर है वो 1.5 डायोप्टर। ये प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लेंस है कैसा है? कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग कहने का मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो इसको। नोट कर लिया इसको। इसका देखो, हमको अगर पावर पता चल गया है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, हो गया, दिखा ना? इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा नोटबुक है? ऐसा लगता है भाई खाता है जी। गलत है ना? अरे भाई पावर आ गया तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो ना? अरे भाई कंबाइंड का तो तुमको पता ही है ना, कंबाइंड का नहीं, हमको थर्ड वाले लेंस का करना था ना। चलो तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 100/P था कि नहीं था? भूल गई? तो यही तो फोकल लेंथ जो भी आएगा ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा? 100/1.5। तो इसको कैलकुलेट कर लो तुम, कितना हो जाएगा? 1000/15। तो 5 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 200/3। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 67 सेंटीमीटर ना, अप्रोक्सीमेट इतना हो जाएगा ना। चलो ये समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस समझ में आ गया, पावर समझ में आ गया, ठीक है। चलो बस करें, चलो अच्छा।